नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। साथ लगा करना और ये दूसरे कोर्ट में अंडर 15 के खिलाड़ी वार्म अप होते हुए अपने आप को वार्म अप करते हुए अगली ट्रायल इन्हीं की होगी और ये छोटे छोटे खिलाड़ी भी आए हुए हैं। राइट रेडर की खासियत होती है वो कोर्ट के राइट साइड में शानदार अकेले प्रयास किया। चेन का प्रयास यहाँ होना चाहिए था लेकिन अकेले प्रयास ज्यादातर कामयाब नहीं होते। हर खिलाड़ी का अपना रेडर आउट हो गए। लेफ्ट रेडर के लिए कॉल की गई है कोचिज की तरफ से तो लेफ्ट रेडर अपना अपना स्टाइल होता है, तरीका होता है। कोई राइट से अपनी रेड को शुरुआत करता है, कोई लेफ्ट से और ये लेफ्ट रेडर बहुत कम मिलते हैं। अच्छी किक लगाई और लेफ्ट कवर को आउट किया। डबल थाई होल्ड का प्रयास लेकिन रेडर के साथ ही डिफेंडर गिर गई। गिरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस साइड में गिरता है और ये रेडर को दबोच लिया गया है। अंडर 15 के शानदार खिलाड़ी आपको इससे प्राइड डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में आपको देखने को मिल रहे हैं। एक से एक बढ़कर खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल कलेक्टिव एफर्ट इसको बोलते हैं। अच्छी शुरुआत और बाकी के जो डिफेंडर होते हैं वो उसको मिलकर कंप्लीट करते हैं। 3 पॉइंट्स की रेड उन्होंने डाली है, पिछली बार पकड़े गए थे। राइट की तरफ से शुरुआत करते हुए लेफ्ट की तरफ से अभी से धीमी शुरुआत उन्होंने की है। यस, यही बोला गया था। यहाँ डिफेंडर को हुई है। प्रयास था डिफेंडर की तरफ से लेकिन थोड़ा सा बल होना जरूरी है। रेडर थोड़े से कमजोर साबित हुए। अगर थोड़ा सा भी उनमें फोर्स ज्यादा होती, बल ज्यादा होता तो राइट की तरफ से राइट रेडर और डबल थाई होल्ड का प्रयास था, काफी अच्छा प्रयास। चेन और एंकल होल्ड दोनों एक साथ। ये रेडर ने पीठ दिखाई और जैसे ही पीठ दिखाई वही हाँ, ट्रायल में सभी को अपनी अपनी स्किल दिखानी होती है। ज्यादा सही रहोगे, शर्मीले रहोगे तो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मौके तलाशो। अच्छी किक यहाँ पर लगाई।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एक और रेडर, डिफेंडर की गलती से 2 पॉइंट को मिले। का प्रयास सफल हुए। बिल्कुल हाई होल्ड, इसको बोलते हैं बिल्कुल परफेक्ट हाई होल्ड। हाई होल्ड ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई दूसरा मदद के लिए आए चाहे ना आए, अकेला ही डिफेंडर जो है अगर सही पकड़ बना लेता है तो वही बहुत है। इस सबसे छोटे रेडर फिर से कोशिश करवाते हुए एक युवा रेडर काफी कुछ सीखना अभी बाकी है। सुपर रेड हो गई तो ज्यादा एडवांस कैच करने का प्रयास किया था। ज़्यादा एडवांस अगर हम ट्राई करते हैं तो कैच अच्छी होने के बाद भी आपको पॉइंट देना पड़ता है, क्योंकि मिडिल लाइन ज़्यादा करीब होती है। अक्सर पीठ दिखाते हैं, इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही पीठ दिखाई डिफेंडर इन पर टूट पड़े। और ये 5 बच्चे का डी होगी तो यही बोनस है। डी को ही बोनस बना दिया गया है 3-4 बच्चों के लिए। मारो दोनों, मारो वो कवर कहाँ दोनों कौन आ जाओ टॉस को बदल दिया गया है। ओवर के डिफेंडर बैक होल्ड, अच्छा प्रयास कामयाब हुए। बैक होल्ड, जब रेडर का ध्यान आपकी तरफ नहीं होता है एंकल होल्ड, लेकिन काफी एडवांस। डी को घेरे हुए इस तरुण खिलाड़ी के लिए चोटिल हो गए हैं खिलाड़ी। ये चाहते हुए कोचेज खिलाड़ियों को विशेष रूप से चलेगा किसने कहीं चलता उल्टा लगाता ना ले चोटिल हो गए हैं खिलाड़ी। कबड्डी का खेल ही ऐसा है, ये खेल का भाग है। मामूली चोटों को खिलाड़ी कुछ नहीं मानते।
रेवडे हैं और ये नन्ही रेडर, फुटवर्क इनका काफी अच्छा है और ये अच्छी फुटवर्क से 2 पॉइंट लेकर गए हैं कम से कम। मैच चल रहा है मैच ठीक है सेमीफाइनल मैच चाहिए ये जीत के फाइनल में जा रहे हैं ये सोच के खेलो सारे चल भाई बिल्कुल टीम गेम दिखाओ टीम स्पिरिट करो या मरो, डू एंड डाई। लेफ्ट रेडर भी ना इसके बाद आपका ट्रायल पूरा हो जाएगा। साइड की टीम चेक करनी है भाई आखिरी मौका है आप लोगों को अपनी स्किल्स दिखाने का, अपने लिए नेशनल के लिए स्थान पक्का करने का। हो रेडर कौन है तुम्हारे तुम्हारे मेन रेडर कहाँ है हैं, हलचल करते हैं और ये भी काफी देखिए कैसे रेड काफी आक्रामक थी और आक्रामक रेडर करता है तो पकड़े जाने का भी खतरा उतना ही होता है। किक लगाने का प्रयास और ये चैन चेन लगाने का जो सबसे डिफेंस का तरीका होता है, अच्छी रेड मारो भाई अच्छी रेड मारो तुम मारिए बेटे पकड़ने का तरीका होता है रेडर का, वो सबसे सेफ माना गया है ये टीम क्योंकि उसमें उसके मेन रेडर है 4 2 प्लेयर्स की फोर्स लगती है ठीक है टीम बैलेंस बनाइए खेलो और एक से भले होते हैं 2 कमजोर खिलाड़ी एक भी मजबूत अपने से मजबूत खिलाड़ी को चेन से पकड़ सकते हैं। अच्छी किक और ये राइट इन को किक लगाई। वहां पर आमतौर पर एक रेडर खड़ा होता है राइट इन और लेफ्ट इन की तरफ और जब एक रेडर को आउट करता है तो वो कई पॉइंट्स, एक पॉइंट नहीं होता कई पॉइंट्स होते हैं। एक रेडर को बाहर बिठाकर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर दूसरी टीम का रेडर बाहर जितनी देर बैठा रहेगा उतना ही टीम के लिए फायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। खिलाड़ी एकदम से ये स्टार्ट लेते हैं, इनकी खासियत है। फुटवर्क काफी अच्छा, दो पॉइंट्स लेकर गए हैं। कबड्डी के खेल में फुटवर्क का काफी महत्व होता है। फुटवर्क से ही बोनस आपको मिलता है। जितना तेजी से पैर को स्ट्रेच आप करेंगे, अच्छा एंकल होल्ड होता है उसी को बेस्ट माना गया है। हाई होल्ड का प्रयास था एस पोलवा, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों ने बिल्कुल स्ट्रेट रेड थी। स्ट्रेट चलने वाला रेडर होता है तो दूसरी टीम के लिए और अपनी टीम के लिए, दोनों के लिए खतरनाक होता है। जब भी लेकर जाता है कई पॉइंट लेकर जाता है और उसको पकड़ना भी उतना ही आसान होता है। बोनस का प्रयास, लेकिन
शायद पैर नहीं उठा भाई। रेडर पहले ही शायद लॉबी में जा चुका था और अपने लंबे हाथों का अच्छा इस्तेमाल किया रेडर ने। थोड़ा सा लेट कैच थी लेकिन अच्छी कैच थी। शांत रेड अभी तक और ये गलत प्रयास, अपने से ज्यादा ताकतवर रेडर को अकेले पकड़ने का प्रयास। फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल। ये देखिए कैसे अपने पैरों को स्ट्रेच किया और टो टच इसको बोलते हैं। अपने भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान, यहाँ पर चेन होल्ड होना चाहिए था लेकिन अकेला प्रयास। अनूप जो थे वो टो टच के माहिर माने जाते थे, भूतपूर्व कप्तान थे अपनी कबड्डी टीम के, भारतीय कबड्डी टीम के। और ये स्किल सालों मेहनत करने से आप में विकसित होती है। ये देखिए बिल्कुल वही गलत प्रयास, चेन को छोड़कर अकेला भागना सबसे बड़ी गलती होती है कवर की। कवर का जो डिफेंडर होता है, कवर का जो खिलाड़ी होता है, अकेला प्रयास करना चाहिए बैक होल्ड का। जब आपसे दूर भागता है पीठ दिखाकर आप अकेले रेडर की फोर्स को नहीं रोक सकते। ये अच्छा हाई होल्ड। दो गलतियां करने के बाद दो उन्होंने ये जज्बा देखिए, चोटिल खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रयास करता हुआ का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा लेट। अंकल होल्ड के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। जब भी आप उठते हुए पैर को होल्ड करेंगे तो 99% आप रेडर को रोक नहीं पाएंगे। रखते हुए पैर को अगर आपने एंकल होल्ड कर लिया ये काफी स्लो मूवमेंट जब आप रेडर की हो जाती है तो 99% उसके चांस पकड़े जाने के होते हैं। मोमेंट बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शंस जब रेडर ज्यादा एडवांस टैकल का प्रयास, आप अकेले रेडर के फोर्स को नहीं रोक पाएंगे। या तो पैरों में जाइए, अकेले जाना है
जब रेडर के पैर जाम हो जाएंगे तो फोर्स भी उसका रुक जाएगा, गति रुक जाएगी। और ये रेडर आउट। प्रयास था ये, अनिल कोच साहब, इन बच्चों का अगर ट्रायल